कैसे हैं आप सबका स्वागत है। मैं आपका सीपी दुबे सर। आज मैं आपके सामने, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, क्लास 12 के इंग्लिश कोर के बारे में बात करूंगा, जो कि सेशन 26-27 के लिए है। इसका पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, और व्हाट इज़ द बाइफरकेशन ऑफ द मार्क्स, जो मार्क्स कैसे बाइफरकेट किए जाएंगे। तो इसमें देखिए, जो क्लास 12 में 3 सेक्शन ही मेन प्रोमिनेंट रहते हैं। पहला रीडिंग सेक्शन, उसके बाद आपका जाता है राइटिंग सेक्शन, जिसको राइटिंग सेक्शन, और तीसरा आपका लिटरेचर सेक्शन आता है, जो कि पैटर्न बटा हुआ है। तो अब आप लोगों क्लास, जो बच्चे क्लास 26-27 में ऑल ओवर इंडिया एज वेल आउटसाइड इंडिया, जो CBSE इंग्लिश कोर के बच्चे हैं, उनको क्या क्या पढ़ना है, उनका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, ये जो पैटर्न है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो कि 22 नंबर का आएगा, और जो 22 नंबर का आएगा, इस 22 नंबर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये भी क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक 12 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का। और ये किस तरह का पैसेज होगा, जिसमें आपको जो है इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरफेरेंस, वोकैबुलरी असेसमेंट, मतलब एक तरह से ये सारे कंपटीशन जैसे किए जाते हैं, कंपटीशन में जिस तरह क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 लाइनर भी हो सकता है, 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा, एक तो आपका जो है सीधे एसेस करने के लिए होगा, जिसमें क्या होता है, 3 तरह के पैसेज होते हैं, फैक्चुअल पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज। देखिए, फैक्चुअल में फैक्ट बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव में आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उसको आपको बताना होगा। लिटरेरी इट विल बी रिलेटेड टू योर पोएम, पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ रिटन, या तो ये पूछा जाए या तो ये पूछा जाए। ये पहला पैसेज होगा। दूसरा पैसेज की अगर हम बात करें तो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, जिसमें जो स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, मतलब आपके सामने आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल क्या है, उस तरह से कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे। द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज विल बी 700 से 750 वर्ड में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इट इज़ रिटन देयर। लेकिन जब आप पैसेज देखेंगे तो इसका लेंथ जो है कुछ ज़्यादा ही होता है, और ये लिख जरूर देता है बट ज़्यादा ही लेंथ होता है। आप प्रैक्टिस पेपर उठा के देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको जो वेटेज मिलेगा वो 22 मार्क्स का मिलेगा। ये वेटेज आपका 22 मार्क्स का मिलेगा, राइट। और इस 22 मार्क्स के वेटेज में आपको पूरा अपने तरीके से कंप्लीट करना होगा। 22 मार्क्स का वेटेज आपको मिल गया यहाँ से। अब उसके तुरंत बाद जैसे हम लोग बात करते हैं 22 मार्क्स का वेटेज, कम नहीं होता है 22 मार्क्स। 22 मार्क्स आपका यहाँ से आपका मिल गया आपको रीडिंग से। बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी जो आप करेंगे आमतौर पे। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा मार्क्स सेक्शन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल। क्रिएटिव राइटिंग स्किल आपका 18 मार्क्स का है। इस 18 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन जैसे कुछ सर्टेन टॉपिक्स के ही होंगे। जो सर्टेन टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से सर्टेन टॉपिक्स हैं, पहला आप देख लीजिए। ये नोटिस आपको दिखाई पड़ेगा अप टू 50 वर्ड्स, क्लियर। नोटिस आपके 50 वर्ड्स के होंगे। 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, मतलब 4 नंबर का नोटिस होगा। उसका ये सर पैटर्न भी बता दिया है कि ये मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट कितने नंबर का होगा, कंटेंट कितने नंबर का होगा, एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग ग्रामर में कितने कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, ये भी इसने क्लियर कर दिया। यू आर गोइंग टू गेट 2 नोटिस, देयर शुड बी 2 नोटिसेज एंड 1 आउट ऑफ देम यू आर सपोज टू अटेम्प्ट, मतलब आपको एक्सेप्ट वहाँ पे आंसर देना होगा। अब देखा जाए, यह इन्विटेशन की बात करते हैं तो फार्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। और यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखिए, इन्विटेशन तो होगा, एंड रिप्लाई भी 2 तरह से होता है। अगर हम देखा जाए तो इसने क्लियर नहीं किया, रिप्लाई एक्सेप्ट करने का होता है और डिक्लाइन करने का। ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है, ये भी 4 नंबर का रहेगा, यानी कि 8 नंबर आपको यहाँ दिखाई पड़ गया। लेटर बेस्ड ऑन द वर्बल एंड विजुअल, देखिए वर्बल एंड विजुअल भी आपको दे सकता है। टू बी आंसर्ड अप्रॉक्सीमेट 120-50 वर्ड्स। लेटर टाइप इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, बायोडेटा, रेज्यूमे, लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशन, ओपिनियन एंड द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब आमतौर पे पब्लिक के इंटरेस्ट के सारे लेटर्स आपके वहाँ पूछे जा सकते हैं। 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, मतलब 2 रहेगा, उसमें से कोई एक देना है। अब हो सकता है ऑप्शन में आपका एक लेटर दे दिया, जॉब एप्लीकेशन दे, इस तरह से करके आपका जो पैटर्न चलता है उस हिसाब से आएगा। इसमें भी दिया है कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, जो कि आपको प्रॉपर वे से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम जब तक पिच नहीं जानेंगे,
फील्ड नहीं जानेंगे तो हाउ वी विल डिसाइड कि किस तरह से हम लोग बाउंड्रीज पा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना कि क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। 5 मार्क्स में जो आपके फॉर्मेट आ जाएंगे, फॉर्मेट 1 नंबर का और नेशनल ऑफ आइडियाज 1 नंबर का, कंटेंट 2 नंबर का और एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग 1 नंबर का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका आर्टिकल राइटिंग ऑब्लिक रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक इन नेचर। और ये सिंपल नहीं रहेगा, पूरा एकदम एनालिटिक बेस पे रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। एंड इनपुट्स आप भी इसमें हल्का फुल्का हिंट आपको यू विल गेट इन योर क्वेश्चन पेपर। 120-50 वर्ड्स 1 hour अप टू गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड 5 मार्क्स। ये भी 5 नंबर का, यानी कि 22 नंबर का अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ बात कर लें, ये हमारा 22 नंबर का हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे 22 आ जाने के बाद ये आपका हो जाता है 18 40 मार्क्स हो गया। अब 40 मार्क्स का जो लिटरेचर है, ये लास्ट ईयर का ही पैटर्न है। इसमें क्या है, दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ द असेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, वैरायटी ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। देखिए पैटर्न क्या है एकदम, एक्चुअली CUET जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उस बेस पे है। उसमें MCQ भी आता है, 1 लाइनर भी आता है, 4 ऑप्शन देके। तो जो प्रेस्क्राइब बुक है CBSE फ्लेमिंगो एंड विस्तास, उसमें क्या है, पहले 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट अप टू 2 पोइट्री के एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक को जो फ्लेमिंगो से होगा उसमें आपको असेस करना होगा, जो कि 1 नंबर के 6 क्वेश्चन है कि 6 मार्क्स के होंगे। दूसरा प्रोज होगा, ये प्रोज विस्तास से होगा। और ये जो आपको क्या करना है, ये भी 4 नंबर का, मतलब 1 नंबर का 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर के होंगे। यानी कि फ्लेमिंगो से पोएम साइड से हो गया, विस्तार से हो गया, 10 नंबर टोटल हो गया। अब 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्लेमिंगो 6 नंबर का हुआ, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6, 6, 12, 4, 16 नंबर का ही हो गया। 16 नंबर आपका केवल एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो फ्लेमिंगो से अलग, पोइट्री से अलग, विस्तार से अलग, यानी विस्तार से भी 4 ही नंबर का क्लियर हुआ। अब शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री, फ्लेमिंगो से 10 नंबर का आएगा, राइट, जो कि कहीं से पूछा जाए इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, आमतौर पे क्या होता है, जो 10 तक के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड लिमिट 30 to 40 है, लेकिन आपने वर्ड लिमिट 40 to 50 है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज विस्तार टू बी आंसर 40 to 50 वर्ड्स ईच, क्वेश्चन शुड बी एलिसिट इंटरफ्रेंशियल रिस्पॉन्सेज, मतलब क्रिस्टल क्लियर, किस किस रेफरेंस से बात हो रहा है ये सब वहाँ क्लियर होना चाहिए। और ये आपका 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 मार्क्स का होगा, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रोज या पोइट्री फ्लेमिंगो वाली बुक से रहेगा, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। इसका वर्ड लिमिट भी दिया 120 से 150 वर्ड्स होना चाहिए। इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इन सारी चीज़ से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और लास्ट में हमारा ग्रुप फिर क्या जाता है, फिर विस्तार। मतलब दोनों बुक को वो देखा जाए तो पूरी तरह से हर वैराइटीज़ के क्वेश्चन लिटरेचर से पूछ लिया है। इसके प्रोज से भी 1 शॉर्ट एंड 1 लाइनर क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए, दोनों बुक से कुछ बचा नहीं है। मतलब एक तरह से प्रॉपर वे से देखा जाए तो लाइन बाई लाइन आपका जो है पूरा का पूरा बुक का असेसमेंट हो गया है। लाइन बाई लाइन आपको सारे बुक पढ़ने हैं, उसके आइडियाज़ को लेना है। अब जो आमतौर पर प्रेस्क्राइब बुक है फर्स्ट सेशन 2026-7, इसमें देखा जाए NCERT का है, वही जो है फ्लेमिंगो। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैप, इंडिगो, पोएट एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। पोएट्री में पहले 6 होता था, कुछ कम हो गया। आगे देखिए, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग अ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, एंड जेम्स टाइगर, ये सारी पोएम आपको पढ़ने हैं। विस्तास में 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी इन द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कटिंग ऑफ माई, ये लास्ट के 2 चैप्टर ये आपको पढ़ना है एज इट इज़। अब वो तो 80 नंबर की बात करें। इंटरनल असेसमेंट में क्या है, असेसमेंट आप लिसनिंग स्किल, जैसा आप क्लास 10th में देके आए होंगे उसी हिसाब से जो आपका लिसनिंग स्किल का टेस्ट होगा। असेसमेंट आपकी स्पीकिंग होगा, AS जिसको हम कहते हैं। बेसिकली ASL के 2 पार्ट है, AS और AL इज इक्वल टू ASL। ये आपकी क्लास में एज इट इज होगा, आपके जो है सब्जेक्ट टीचर जो इसको कंडक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपको देंगे, उस प्रोजेक्ट वर्क पे भी आपका और करते हो। बाकी सब ये डिटेल्स दिया, रीडिंग स्किल के बारे में दिया है, क्रिएटिव राइटिंग है, टोटल क्या क्या वेटेज रहेगा, असेसमेंट कैसे है, प्रोजेक्ट, ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। अब इसमें देखिए गाइडलाइन फॉर द इंटरनल असेसमेंट, ये देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेटली जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है ये CBSE का गाइडलाइन है, CBSE के एनेक्सर 1 में दिया हुआ है कि आपको इस इंटरनल असेसमेंट में क्या करना है। ASL मस्ट बी सीन एज द इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ द ऑल 4 स्किल्स रैदर दैन अ कंपार्टमेंट अप टू। बात समझ में आया, यानी कि ASL तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपको सिस्टमेटिकली कंडक्ट करना ही पड़ेगा और आप करेंगे भी, इसको प्रॉपर वे से होना चाहिए। टेक द कंसिडरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल ड्यूरिंग असेसमेंट, एम्फेसाइज विल बी गिवन टू द स्पीकिंग एंड लिसनिंग मोस्ट AS, क्योंकि ऐसा है कि अब तो CBSE है तो ये आपसे उम्मीद किया जाएगा कि एटलीस्ट योर लिसनिंग शुड बी चेक्ड प्रॉपरली एंड स्पीकिंग शुड बी देयर, एसेट्रा ऑफ लिसनिंग स्किल्स 5 एक्टिविटीज़ क्या हो, सब्जेक्ट मस्ट बी रेफर टू द बुक्स प्रेस। हाँ, आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे वो आपके बुक में प्रेस्क्राइब्ड होंगे। इन एडिशन टू द अबव टीचर्स में प्लान देयर ओन एक्टिविटीज़, ये कोई जरूरी नहीं है कि बुक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ अलग से भी वो क्रिएटिविटी करा सकते हैं। इसका पैरामीटर्स क्या रहेगा, पैरामीटर्स जो ऑलरेडी CBSE का प्रेस्क्राइब है, IC है, फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज, ये सब इसके पैरामीटर्स हैं। दूसरे पार्ट में हम चलते हैं प्रोजेक्ट वर्ड। सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रोजेक्ट वर्ड में करना क्या होता है, तो ये लिखा प्रोजेक्ट प्लस वाया, ये 10 नंबर का होता है। ध्यान दीजिएगा, ASL अलग है, ये अलग है। ASL मिला के 10 नंबर होता है, ये मिला के आपका ये अलग अलग ही होगा, समझ में आया, क्योंकि ये अलग अलग इसने इंडिकेट किया है। आउट ऑफ 10 मार्क्स 5 विल बी गिव अलॉटेड टू द प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, स्क्रिप्ट, ऐसे एंड 5 मार्क्स फिल बाय द वाया, मतलब उस जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी प्रोजेक्ट के ग्राउंड पे आपका वेबावर्स होगा, शेड्यूल होगा। इस शेड्यूल में क्या है, स्कूल रेफर टू द सजेस्टिव लाइनलाइन फॉर द, हाँ आपका ASL का भी टाइम दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको ये करना होगा। सजेशन फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, द प्रोजेक्ट कैन बी इंटरडिसिप्लिनरी, ये आपको टॉपिक आपके प्रोजेक्ट के सर ही देंगे जो क्लास के होते हैं। द आइडियाज हाईलाइटेड टू द चैप्टर, पोएम्स, ड्रामा, किसी से आप ले सकते हैं और अपने फॉर्म में इसको कंप्लीट करेंगे, क्लियर, और उसको तैयार करेंगे। जो भी आप इंडिविजुअल, स्कूल के टीचर इंडिविजुअल तरीके से कराते हैं, लेकिन टॉपिक CBSE का ही पकड़ेंगे। लाइक इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट कैन चूज अ टॉपिक विच इज़ देयर रिसर्च इंटरव्यू, दैट स्टूडेंट कैन चूज टॉपिक इवॉल्विंग फूड टेस्टेड इन माई नेबर, कोरोना पैंडेमिक, एंड इस तरह से ये सारे टॉपिक उस ग्राउंड के बेस पर दिए जो कि आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स राइट डायरेक्ट एंड द प्रेजेंट थेरेटिकल प्रोडक्शन, 1 एक्ट प्ले भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत चीज़ है। प्रोनाउंसिएशन है, पैरामीटर आप और ओवरऑल असेसमेंट, मतलब आपका जो बनना है ये सारे पॉइंट आपके अंदर आने चाहिए। एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, फ्लुएंसी, ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब प्रोजेक्ट कैसे, देखो लिखा है यहाँ पे, आप देखो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज द, लिखा ना कंप्लीशन ऑफ द वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वर्क ASL प्रोजेक्ट, उसी समय होगा। द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड, ये सारे पॉइंट होंगे, किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सजेस्टिव टाइमलाइंस, 5 स्टेप्स हैं आपके प्रोजेक्ट प्लान के, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके बाद देखा जाए एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, क्लोजर, इस तरह से पूरा आपका ये स्कूल अगर प्रॉपर वे चले तो ये सारी गाइडलाइन फॉलो करना होगा, यानी कि प्लानिंग एंड द प्रोजेक्ट वर्क, प्रिफरेबली टिल नवंबर दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर करना है, दिसंबर जनवरी में ये हिसाब किताब है, Jan-Feb में ये करना है आपको, फरवरी मार्च में जो है मार्क्स आर अपलोडेड टू CBSE, आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है अपलोड होंगे। अब रूब्रिक्स क्या है, किस ग्राउंड पे ये सब जो है किया जाएगा, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। थैंक यू वेरी मच। इसी वीडियो में यहीं तक, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, अगर आपको लगे कि ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, मित्र को शेयर इसको कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।